हेलो गाइस। तो भाई लोग, मेरे पास एक कमाल की न्यूज़ है। क्या आपने कभी सोचा है कि रसिया का मिग 29 और अमेरिका का J-35 जेट साथ में उड़ेंगे? तो एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जो F-35 है, ये रसिया के मिग 29 को टारगेटिंग इन्फो देगा और इंगेज कराएगा रशियन मिसाइल्स को हमला करने के लिए। तो गाइस, ये थोड़ा सा न्यूज़ जो है अटपटा है, लेकिन मज़ा आएगा अभी आपको पूरी जानकारी जब मिलेगी। लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग 2 स्टेल्थ फाइटर, ये कॉर्नर स्टोन है नाटो के एयर पुलिसिंग मिशन के लिए ईस्ट यूरोपियन रीजन में, जहां पर रसिया है। और यूनिक टीमिंग है। F-35 जो है इस मिशन को अंजाम दे रहे हैं मिग 29 फाइटर जेट्स के साथ, जो कि रसिया का बनाया हुआ है। 29 मार्च को F-35 लाइटनिंग 2 जॉइंट प्रोग्राम ऑफिस में ट्विटर को एक पोस्ट किया वीडियो, जिसमें डच का F-35 और पुलिस का मिग 29 फाइटर फ्लाई कर रहा है इंटरसेप्शन ट्रेनिंग मिशन ओवर मेलबोर्न पोलैंड अंडर द बैनर ऑफ नाटो एयर पुलिसिंग मिशन। तो गाइस, नाटो हर साल ये प्रोग्राम चलाती है, पुलिसिंग मिशन, यानी जहां तक नाटो के जो देश हैं वहां पे अपने फाइटर जेट्स को उड़ाती है और सीमा की रक्षा करती है। तो इसमें रशिया के मिग 29 के साथ भाई उड़ान भरी। ऑल दो अभी आपको अच्छे से मैं बता रहा हूँ। तो वीडियो जो है पब्लिश किया गया है रिपोर्ट्स के बारे में, जिसमें एयर पुलिस ड्रिल से कंडक्ट की गई है इसी साल शुरुआत में। और जो पार्टिसिपेशन देखा है पुलिस के मिग 29, तो पुलिस जो कि रशिया का एक पार्ट हुआ करता था पहले के समय, वो अब नाटो के साथ है। तो उसी का मिग 29 है जो कि रसिया ने बनाया है। और F-16 फाइटर्स जो कि फ्रेंच राफेल जेट्स और डच F-35 स्टेल्थ जेट्स साथ में उड़ रहे हैं। और एयरक्राफ्ट जो टुगेदर सेमुलेट करें इंटरसेप्ट्स को, कंडक्ट करें अप्रोच, हैंड ओवर और एस्कॉर्ट प्रोसीजर्स। तो गाइस, जो एक नॉर्मल ड्रिल में होता है, आप हमको टारगेट दीजिए, हम निस्ते नाबूद करेंगे। ये चारों भाई वही कर रहे थे। और रिपोर्ट के हिसाब से पुलिस का मिग 29 और डच का F-35 एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी मार्कबर्ग एयरबेस से कंडक्ट करने के लिए, साथ में ट्रेनिंग पुलिस एयरबेस के ऊपर। उन्होंने प्रैक्टिस किया इंटरनेशनल फॉर्मेशन फ्लाइंग, दो पुलिस C-95 CASA कार्गो एयरक्राफ्ट के साथ। पुलिस का F-16 जेट भी था और फ्रेंच का राफेल फाइटर भी था। इस समय जो एलाइड एयर कमांडर डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ प्लान टर्किश एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल ओमार नासिफ गुल मेजोग्लो, उन्होंने कहा कि जो नाटो का जेट है, इसने अंडर टूक किया शोकेस नाटो के कैपेबिलिटी को प्लान करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हार्मोनाइज्ड एयर ऑपरेशन। यानी नाटो के जो जेट्स हैं उन्होंने कमाल का ऑपरेशन किया, प्लान किया, साथ में कोऑर्डिनेट किया। एक 4th जनरेशन प्लेन और एक 5th जनरेशन प्लेन ने कमाल का कोऑर्डिनेशन किया, साथ में गजब का एयर ऑपरेशन किया। उन्होंने कहा कि जो जॉइंट फोर्स एयर कंपोनेंट है रामस्टेन प्लान में, ये इंटरप्ले है फाइटर्स का ट्रांसपोर्ट के साथ। रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, यानी अगर फ्यूल खत्म हो जाए तो हवा में कैसे भरें। चेरोग्राफ में इसको दिखाया गया एलिट प्रिपेयर्डनेस और अश्योरेंस अलोंग द स्टर्नन फ्लैंक, यानी रशिया की तरफ से अगर हमला होता है तो कैसे ये सारे जो 4th जनरेशन 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स है कैसे मिलकर युद्ध लड़ेंगे। और ये ड्रिल है, ये नाटो एयर पावर कैपेबिलिटी को जोड़ेगा, जितने भी नाटो के देश हैं डिफरेंट एयरक्राफ्ट जनरेशन को, जिनके पास अलग अलग एयरक्राफ्ट हैं जनरेशन के, जिसमें वेरियस फाइटर जेट्स होंगे, साथ में उड़ेंगे, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। और ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है 5th जनरेशन यूएस ओरिजिन फाइटर का और 4th जनरेशन सोवियत ओरिजिन फाइटर का, यानी रशिया के पुराना विमान है और यूएस का नया विमान साथ में उड़ रहे हैं, जिसमें 30 नाटो कंट्रीज है, जिसमें से केवल 3 के पास, बुल्गारिया, स्लोवेकिया और पोलैंड के पास MiG-29 फाइटर जेट है। और जो 4th जनरेशन मिग 29 है और 5th जनरेशन F-35, ये ट्रेनिंग कर रहे हैं साथ में। जो डिफरेंस है कैपेबिलिटी का, क्षमता को लेकर, दोनों एयरक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा है। मिग 29 हवा में उड़ने वाला सबसे तेज यानी एयर सुपरियरिटी एयरक्राफ्ट है। F-35 मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर जेट है। तो ये स्टेल्थ फाइटर जेट है और मल्टी रोल है, मतलब जो एक चीज़ मिग 29 करेगा, F-35 उसको बहुत आसानी से और उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। लेकिन दोनों ने साथ में कोऑर्डिनेट किया। फॉर्मर कैनेडियन एयरफोर्स लेफ्टिनेंट कर्नल बिली फेलाइन, जो कि सीनियर F-35 टेस्ट पायलट रहे, उन्होंने कहा कि ये वेरी कैपेबल मिग 29 पायलट जो है उनका, वो भी ट्रांजिशन करेगा कॉस्मिक स्पेसशिप के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेस्प है। तो यदि कोई कैपेबल मिग 29 का जेट होता तो उसको भी समय लगता ऑपरेट करने में। और जो सारे पार्ट हैं, जैसे सब मैकेनाइज करें एयरक्राफ्ट को, वो वेस्ट में डिफरेंट होगा, जैसे रशिया ने डिज़ाइन किया था अपने एयरक्राफ्ट को। तो भाई थोड़ा बहुत नाटो भी चेंज कर रहा है अपने मिग 29 में, जो रशिया से उसने लिया था। और जो सारे पार्ट ऑफ फिलोसफी होगा, जैसे फ्लाई करेंगे एयरप्लेन को, वो डिज़ाइन करेगा कॉकपिट को, और प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन डिफरेंट होगा। तो हम लोग भी जान रहे हैं भाई कि मान लो दूसरे देश के पास अगर वही सेम प्लेन चला गया है, तो वो अपने तरीके से उसको ऑपरेट करेगा, उसमें इन्फॉर्मेशन अलग देगा, उसको कॉकपिट अलग बनाएगा, उसके पायलट अलग होंगे। तो वही सब है भाई,
सिविलाइजेशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी। और ये है डच F-35 लाइटनिंग 2 एयरक्राफ्ट, दिखने में बवाल है भाई, देख रहे हो भाई। और जब आस्ट किया गया कि ये जो यूनिक टीमिंग फ्लाइंग मिशन था पोलैंड के ऊपर, इंडियन एयरफोर्स वेटरन और मिलिट्री एक्सपर्ट विजेंद्र के ठाकुर ने यूरेशियन टाइम्स को कहा कि जो F-35 होगा ये एक्सीलेंट ऑप्टिकल और पैसिव RF सेंसर है इसमें, जो कि अलाउ करेगा टारगेट को लोकेट करने के लिए ग्राउंड पे, और टारगेट को डिस्ट्रॉय भी कर देगा। और ये इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है दूसरे एयरक्राफ्ट्स को जो उसके साथ उड़ रहे हैं, ताकि वो टारगेट को निस्तेनाबूद कर दें। अदर वर्ड्स में F-35 जो होगा ये डिप्लॉय करेगा पोलैंड में, ये स्ट्रीम करेगा टारगेटिंग डाटा को यूक्रेनियंस को। तो गाइस मतलब जो F-35 होगा ये पोलैंड में रहेगा और यूक्रेन को जो फाइटर जेट्स है उनको इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये रशिया के लिए भाई चिंता की बात है। और MiG-29 फाइटर्स ऑपरेटिंग जो है यूक्रेन के ऊपर, यानी अभी 29 फाइटर्स हैं MiG-29 के यूक्रेन के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। और MiG-35 जो होगा परफॉर्म करेगा रोल ऑफ इनविजिबल सेंसर ऑपरेटिंग इन द सेफ्टी ऑफ पुलिस एयर स्पेस। तो पोलैंड में रहते हुए F-35 यूक्रेन की मदद करेगा, दूर से ही पूरी इन्फॉर्मेशन देगा यूक्रेन के MiG-29 को, ताकि वो रशियन के एयर फोर्स पे खतरनाक धावा बोल सके। तो हम लोग भी जान रहे हैं भाई यूक्रेन गजब संकट में पड़ा है। और हम लोगों ने भाई पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जो यूक्रेन की हालत है ख़राब होते जा रही है, क्योंकि रसिया अपने मॉडर्न जेट प्लेन्स को उतार चुका है युद्ध में। F-35 ये रेडार को स्विच कर सकता है और यूक्रेनियन MiG-29 को टारगेट इन्फॉर्मेशन दे सकता है, इंगेज करेगा रशियन के क्रूज मिसाइल्स को, उन्होंने कहा है। तो मतलब एक तरह से रशिया ने जो डिफेंस फोर्सेस लगाए उनको निस्तेनाबूद कर सकता है ये। तो ये यूक्रेन का एयर फोर्स MiG-29 है, हवा से ली गई है भाई फोटो, इसलिए क्लियर नहीं है। और डच F-35 एडिंग नाटोज डिटेक्टर एंड डिफेंड मिशन। तो 8 F-35 फाइटर जेट्स जो होंगे रॉयल डच एयर फोर्स की तरफ से स्टेशन किए जाएंगे मालबॉर्ग एयर स्टेशन पोलैंड में। जनवरी के एंड में हो चुका है इनका मतलब स्टेशन कर चुके हैं, और सपोर्ट करते हैं नाटो के डिफेंस सिर्फ डिफेंस को रोल को। साथ में ईस्टर्न प्लान के पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें एक्सरसाइज होता है अपने दोस्तों के साथ, कंडक्ट करते हैं एयर पेट्रोल मिशंस। जेट्स जो हैं ये क्लोज हैं, जुड़े हुए हैं नाटो के डिटेक्टर के साथ, डिफेंस पोस्टर के साथ मालबॉर्ग में, जिसमें 2 फोल्ड मिशन है। ऐसा लेफ्टिनेंट कर्नल गुड स्कूल्स कमांडर ऑफ 160 स्ट्रॉन्ग F-35 डिटैचमेंट ने कहा है। और कंट्रोल ऑफ पुलिस एयर ऑपरेशन सेंटर इन द वॉर्सा, तो वहाँ पे भाई इनका सेंटर है। और नाटो कमांड एयर ऑपरेशन सेंटर एट उदम, हम लोगों ने मॉनिटर किया स्काई को और कंडक्ट किया रेगुलर ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ एलिस के साथ। तो मतलब रेगुलर ट्रेनिंग होती है दोस्तों के साथ। और इसमें दिखाया गया जो F-35 की कैपेबिलिटी है, ये स्पेक्ट्रम को कंबाइन कर सकता है, लाइट की स्पीड से जा सकता है, ज्वाइन कर सकता है एयर पावर मिशन को, तो उन्होंने कहा है। और एलिट फाइटर जेट्स होंगे ये 4 टाइम अलर्ट स्क्रैम्बल्स भेजेंगे लोकेट करने के लिए, कन्फ्रंट करने के लिए और कंपनी करने के लिए रशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो कि बाल्टिक सी के ऊपर उड़ रही है अलायंस बॉर्डर्स के पास। तो मतलब अगर रशिया के एयरक्राफ्ट आते हैं तो उनको 4 बार अलर्ट मैसेज भेजा जाएगा, उसके बाद हमला कर दिया जाएगा। तो यही भाई चिंता की बात है, नाटो और रशिया के बीच हमला हो सकता है। और जो जेट हैं वो प्रैक्टिस करेंगे डिफेंसिव काउंटर एयर, यानी अपने आप को बचाने की, और इंटीग्रेटेड एयर और मिसाइल डिफेंसिव, यानी मिसाइल को भी कैसे हमला करना है टारगेट पे, वायु को हमला, सरफेस टू सरफेस, एयर टू एयर, इस पे भी हमला होगा गाइस। और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, फंडामेंटल फाइटर मैन्यूअर्स और एयर कॉम्बैट मैन्यूअर्स और ट्रेनिंग इंटरसेप्ट्स विद अदर नाटो जेट्स। और पहला ऑपरेशनल नाटो डिप्लॉयमेंट जो है डच F-35 का, वो लिख चुका है बुल्गारिया में 2022 में, जिसमें सपोर्ट किया गया अलायंस के इम्प्रूव्ड एयर पुलिसिंग को रीजन्स के साउथ ईस्ट में। तो गाइस तब तक ले गुड बाय, टाटा बाय बाय।